तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये दे रही है। देश के 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और अभी भी नए किसान जुड़ रहे हैं। आवेदन शुरू है। अगर आप पीएम किसान के सालाना 6,000 रुपये लेना चाहते हैं तो अभी नया आवेदन कर सकते हैं। ये 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके मिलते हैं। हर 2,000 रुपये की किस्त 4 महीने के अंतराल से सरकार बैंक खाते में दे रही है। नया आवेदन आप अब कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। मात्र 2-3 मिनट में इसकी प्रक्रिया चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल में जाकर पीएम किसान सर्च करें। पहला जो पीएम किसान gov.in का आधिकारिक पेज खुलेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब आपको मैं बता दूं, 2-2 हज़ार रुपये की अब तक 18 किस्तें जारी हो चुकी है। 19वीं किस्त आगे जारी होगी। लेकिन अगर आप किसान हैं और आपके नाम ज़मीन है तो अभी आप नया आवेदन कर सकते हैं और आप भी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त लेना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में ध्यान से देखना है। ये प्रक्रिया मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे फ्री में आवेदन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आपकी अगली किस्त जब सरकार जारी करेगी उस समय पैसे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक ऑप्शन है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी ग्रामीण और शहरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप रूरल वाले पे शहरी हैं, ग्रामीण हैं, और अर्बन वाले पे शहरी हैं। तो आप अपना क्लिक कर लीजिए ऑप्शन। अब यहाँ पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना है। अब आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वही डाल दीजिए। अगर लिंक मोबाइल नंबर आप नहीं डालना चाहते तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दें, तो वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। अधिकतर लोग यहाँ पर पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर डालते हैं, तब आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो आपका जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वही डाल दीजिए और अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करिएगा और कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि आप जैसे अपने आधार और मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट चुनना है। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इंटर ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। जो यहाँ पर आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया उसी पर आपका ओटीपी आएगा। और अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कैप्चा कोड डालकर आपको रीसेंट ओटीपी कर लेना अगर ओटीपी नहीं आता है तो। लेकिन अगर वो 4 अंक का ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर दोबारा से सबमिट करना होगा। तो आपका आधार में जो लिंक है उसी पर ओटीपी आएगा। पहले जो आपने मोबाइल नंबर फॉर्म में यहाँ पर सबसे पहले दिया है, आधार के साथ लिखा है, उसमें ओटीपी आएगा। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दोनों एक ही मोबाइल नंबर पर आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने दोनों, आपके आधार में भी सेम मोबाइल नंबर लिंक है और पीएम किसान वाले इस यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में यही मोबाइल नंबर आपने दर्ज किए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसी जगह मोबाइल नंबर जो है उसी में ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप देखिए वेरीफाई ओटीपी वाले गिवन कंसर्न पर क्लिक करके आपको फॉर्म ओपन कर लेना। आपका डायरेक्ट यहाँ पर पीएम किसान योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको 2 ओटीपी डालना है, पहला 4 अंक आएगा, दूसरा 6 अंक आएगा। दोनों ओटीपी डालने के बाद आपका वेरीफाई आधार ओटीपी कर दीजिए। आपका पीएम किसान का जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से फॉर्म स्टेटस यानी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने का तरीका आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का, सब डिस्ट्रिक्ट का, विलेज का चुनाव करना होगा। उसके बाद फार्मर की जो डिटेल है उसमें आपके जो आधार वाला किसान का नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, फार्मर टाइप यानी आप छोटे किसान हैं या फिर बड़े किसान हैं, आइडेंटिटी में आधार कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने आधार नंबर दर्ज किए हैं तो। अब यहाँ पर हाइलाइट्स में आधार नंबर का यहाँ पर ये अंक दिखाया जाएगा। मोबाइल नंबर जो आपने दर्ज किए थे वो दिखाया जाएगा, आधार वाला एड्रेस आ जाएगा। अब फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको पिन कोड दिखाया जाएगा, फादर नेम और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी तो आप निकाल सकते हैं, ज़मीन का एक जो खाता खतौनी नंबर होता है उसी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कहते हैं, जो आप निकाल सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का निकालने का तरीका मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। ये भी यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है कि आपकी लैंड डिटेल। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले खाता नंबर डालना है, फिर खसरा नंबर डालना है, आपकी ज़मीन कितनी हेक्टेयर में डालनी है, एरिया कितना है। अब यहाँ पर आपको
लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस आपके नाम 2019 से पहले की ज़मीन है या फिर 2019 के बाद के नाम की ज़मीन है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। पहले की ज़मीन है तो कोई भी आवेदन कर सकता है, अगर बाद की ज़मीन है तो सिर्फ़ और सिर्फ वही आवेदन कर सकता है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर जो आपको ज़मीन देने वाला है, यानी आप ज़मीन के वारिस हैं, आपको ज़मीन विरासत में मिली है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ज़मीन खरीदी है तो आपकी खरीदी हुई ज़मीन 2019 से पहले खरीदी हुई होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बाद में आवेदन कर रहे हैं तो आपको विरासत में मिली होनी ज़रूरी है। अब आपको विरासत में मिली है तो लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में यहाँ पर आपको पिता के नाम से ज़मीन हुई है आपके नाम, तो उसका आधार नंबर, पिता का आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा, डेट डालनी होगी, पट्टा नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नो करना है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लैंड का डॉक्यूमेंट यानी आपकी जमाबंदी खतौनी का जो पर्चा है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। 200 KB से कम का होना चाहिए, आपका यहाँ पर PDF होना चाहिए, PDF फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर ये फाइल अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म है वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए PM किसान के 6000 रुपये लेने के लिए, आपको कोई ज़्यादा दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप PM किसान का पैसा ले सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर आपके फॉर्म का टाइम आउट हो चुका है तो आपका ये सबमिट नहीं होगा और वापस आपका होम पेज पर चला जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई डिटेल नहीं डालनी है, मात्र 1 मिनट में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पहले से PDF तैयार करके डाल दीजिए और आपका खाता नंबर, खसरा नंबर, ये 4-5 डिटेल डालनी है, बाकी आधार वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी और कोई भी डिटेल आपको नहीं डालनी है। यानी मात्र 1 मिनट में कम से कम आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 मिनट ही लगेगा। और अगर आप ज़्यादा समय लगाते हैं तो आपका ये टाइम आउट हो जाएगा और आपका फॉर्म वापस होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या अभी चल रही है, लेकिन अगर आप समय से पहले 1 मिनट में फॉर्म भर लेते हैं तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको जो स्टेटस है PM किसान की फॉर्म स्टेटस में आज से 5 से 7 दिन बाद आप फॉर्म स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पर आपका स्टेटस दिखाने लग जाएगा और आप ऑलरेडी रजिस्टर किसान बन जाएंगे। इस प्रकार आप PM किसान का पैसा लेने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। सालाना 6000 मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमारी WhatsApp या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।